Good morning, student. Again, welcome in your bio class. So today's topic is packaging of DNA. Packaging of DNA. Before start today's video, we have discussed some specific points like central dogma, like silent feature of double helix DNA, central dogma, which states that how two genetic informations flow. It is flow by DNA to RNA and RNA to protein. DNA formation of DNA to RNA is called as transcriptions, and mRNA to protein is called as translations. Now we have discussed about packaging of DNA. In packaging of DNA, what is the conclusions? Packaging of DNA, how to 2.2 meter of DNA sat inside the nucleus. This is the basic basic principle or basic aim of packaging of DNA. तो किस तरीके से होता है? तो इट इज़ फॉर्म आ न्यूक्लोसोम. डीएनए की पैकेजिंग किस तरीके से होती है उसके लिए आपको न्यूक्लोसोम को अंडरस्टूड करना है. न्यूक्लोसोम बेसिकली क्या है? न्यूक्लोसोम बेसिकली a protein associated with DNA are of two types, basic protein histone और acetic non-histone chromosomes protein. मतलब इसमें दो तरीके के पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं पैकेजिंग में, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक नेगेटिवली चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज्ड जो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज जो कंपोनेंट्स है इट इज़ प्रोटीन और नेगेटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट्स इज अ डीएनए. तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और जिसके चारों तरफ जिस प्रोटीन के चारों तरफ वो रैप्ड होता है इट इज़ हाईली पॉजिटिव इन नेचर. ठीक है, क्लियर? द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए molecules wrapped around the positive charged histone protein to form a structure is called nucleosome. न्यूक्लोसोम क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए जो कि पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप्ड है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लोसोम. द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लोसोम और न्यूक्लोसोम में क्या क्या इंक्लूड है? द न्यूक्लोसोम core is made up of 4 type of histone protein. ठीक है, न्यूक्लोसोम जो कोर है जिसको वो किस तरीके से फॉर्म है? वो 4 तरीके के उसमें हिस्टोन प्रोटीन है. कितने तरीके की हिस्टोन प्रोटीन है? 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन है. दिस वन इज H2A. जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कौन कौन सी है जो बेसिकली न्यूक्लोसोम को फॉर्म कर रही है? इट इज H2A, H2B, H3 and H4. H2A, H2B, H3 और H4. और ये कितने हैं? ये चारों किस में है? पेयर में. पेयर में. तो टोटल कितने हो गए? 8. ठीक है, टोटल कितने हो गए? 8. दैट्स अ रीजन इट इज कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टोमर. क्लियर? और ये हिस्टोन ऑक्टोमर मिलकर क्या बना रहा है? एक न्यूक्लोसोम फॉर्म कर रहा है. क्या फॉर्म कर रहा है? न्यूक्लोसोम. क्लियर स्टूडेंट? फिर से एक बार रिपीट करने की जरूरत है कि ये डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड. चार्ज्ड. क्लियर? और ये हिस्टोन ऑक्टोमर पॉजिटिवली चार्ज्ड. चार्ज्ड. एक हिस्टोन जो क्या है? ये 4 टाइप के प्रोटीन से फॉर्म हो रहा है. ये हिस्टोन ऑक्टोमर ये कितने तरीके की प्रोटीन है? यहाँ पर 4 टाइप की प्रोटीन है. 4 टाइप ऑफ प्रोटीन जो पेयर में होती है और फॉर्म करती है हिस्टोन
ऑक्टोमर। और इस हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ क्या होता है, ये डीएनए रैप्ड होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है। क्लियर? 200 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अभी इसमें कल एक चीज़ आपको डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्टोन प्रोटीन में क्यों जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होता है कि प्रोटीन एक्वायर्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन द अबेंडेंस ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज। अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज बहुत सारे होते हैं विद उसमें चार्ज्ड साइड चेन होती है और कलेक्टिवली वो हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड फॉर्म हो जाता है। हिस्टोन इज ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। हिस्टोन बेसिकली 8 मॉलिक्यूल्स से फॉर्म है, मतलब 4 तरीके की प्रोटीन है जो कि पेयर में होती है। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन पेयर इज कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टोमर। और ये हिस्टोन ऑक्टोमर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कंट्रीब्यूट रिपीटेड यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम कई सारे न्यूक्लियोसोम फॉर्म होते हैं और ये न्यूक्लियोसोम कंटिन्यूसली क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन टर्म्स आप लोगों ने रीड किया था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स पर। तो क्रोमेटिन क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स। इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड जब इसको एक पर्टिकुलर स्टेन में कलर्ड करते हैं तो कलर्ड हो जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेन इसके लिए यूज होता है। वो स्टेन क्या है, रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम फॉर्म द chromatin in nucleus which is thread like structure. Chromosomes is packed to form a solenoid structure। और ये क्रोमेटिन पैक्ड होकर क्या बना रहे हैं, क्रोमेटिन पैक्ड होकर chromatin packed to form solenoid structure। Clear? Further supercoiling forms a loop structure called a chromatin fiber। और ये जो chromatin fiber क्या है, ये loop structure है। किसका? Supercoiling form a loop structure called a chromatin fiber। The chromatin fiber further coiled and condensed at मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में आप लोगों ने रीड किया था ना क्लास 11th में कि क्रोमोसोम्स बहुत क्लियर हो जाते हैं, क्रोमेटिड्स क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि क्रोमेटिन फाइबर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड इन मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। ये कंडेंस्ड हो जाते हैं सेल डिवीजन में और इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली द बीट्स ऑन स्टेरिंग स्ट्रक्चर इज क्रोमेटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म अ क्रोमेटिन फाइबर, जो हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एज मेटाफेज स्टेज। ये मेटाफेज स्टेज में कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्लियरली ऑब्जर्व होते हैं। इसलिए क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर मेटाफेज में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट्स हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन और कलेक्टिवली the packaging of chromatin at high level required additional set of protein that collectively are referred as non-histone chromosomal protein। इसके अलावा एक दो तरीके की एक प्रोटीन उसमें यूज हो रही है डीएनए पैकेजिंग पर, एक हिस्टोन प्रोटीन, एक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन इज कॉल्ड एज नॉन histone chromosomal protein NHC। The typical nucleus, some regions of chromatin are loosely packed और strained light are referred as euchromatin। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपने दो टर्म्स रीड किए थे, यूक्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमेटिन। तो बेसिक डिफरेंस क्या है यूक्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमेटिन में कि जो लाइट स्टेन्ड होते हैं, मतलब कम उनके ऊपर कलर्स जो है कम होता है, दिस इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लूजली पैक्ड होते हैं इसलिए लाइट स्टेन्ड होते हैं। ठीक है,
और जो क्रोमेटिन जो है मोर डेंसली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, तो वो बहुत डार्क स्टेन्ड होते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन की कलरिंग को देखकर कितना स्टेन वो ले रहा है, से वी कैन डिसाइड यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड, हेट्रोक्रोमेटिन कैसे होते हैं, टाइट पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। we will discuss some other point which is keeps difference between the euchromatin or heterochromatin. First, euchromatin, region of chromosomes which are loosely packed. क्रोमोसोम्स का वो रीजन जो कि लूजली पैक्ड होता है, दिस इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन regions region of chromatins which are densely packed during cell division is called heterochromatin. Second difference क्या है, when chromosomes are stained with, एक chromosomes का जो staining material होता है, it is fuelzen. क्या है वो, fuelzen, F-E-U-L. Again, I will write there F-E-U-L-G-E-N. फ्यूल्जन, ये क्या है, स्टेनिंग मटेरियल। स्टेन एक कलर है जो बेसिकली डीएनए के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो फ्यूल्जन, द क्रोमोसोम्स विच आर स्टेन्ड बाय फ्यूल्जन, ठीक है। तो दोनों फ्यूल्जन से ही उसको स्टेन कर सकते हैं, स्पेसिफिक कलर होता है। थर्ड, यूक्रोमेटिन कंटेन एक्टिव जीन्स। यूक्रोमेटिन के जो जीन्स होते हैं, यूक्रोमेटिन के जीन्स, ये एक्टिव जीन्स होते हैं। यूक्रोमेटिन के जीन्स एक्टिव जीन्स है, बट जो हेट्रोक्रोमेटिन के जीन्स हैं वो इनएक्टिव जीन्स है, ठीक है। दे डू नॉट, यूक्रोमेटिन का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दे डू नॉट कंटेन रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस। यूक्रोमेटिन में रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस नहीं होता है। हेट्रोक्रोमेटिन में क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन में they are enriched with highly repeated tandemly arranged DNA. इसमें डीएनए बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन. I think there is no need of next time, no need of explanations. I hope you all will be understood. Now next topic is the search for genetic material. Genetic material क्या है, इसका डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, डीएनए का जेनेटिक मटेरियल, इसके ऊपर डिस्कवरी हुई है, ठीक है। एंड नाउ इवन थ्रू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय Messerschmitt and the propositions of principle of inheritance by Mendel are almost the same time, but that the DNA act as a genetic material. Mendel's law पे आप लोगों ने देखा है कि DNA अंडरस्टूड किया कि DNA act as a genetic material. Took long be discovered and proven by 1926. The quest to determine that the mechanism for genetic inheritance has reached the molecular level. अब वो मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। प्रीवियस डिस्कवरी बाय जॉर्ज मैंडल्स, वॉल्टर सुटन, थॉमस हंट मॉर्गन एंड न्यूमेरस अदर साइंटिस्ट हैज narrowed it the search of the chromosomes located in the nucleus. इन लोगों ने क्या किया है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स को सर्च किया, लेकिन क्रोमोसोम्स किस में डिसाइड है, क्रोमेटिन में, जीन्स में, डीएनए में, न्यूक्लियोटाइड्स में। तो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल क्या है, बट द क्वेश्चन दैट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म
what molecules are actively or actually the genetic material. डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन डीएनए भी बहुत सारे कंपोनेंट्स से बना है, तो बेसिकली कौन सा उसका कंपोनेंट्स जो है जेनेटिक मटेरियल. तो इट इज प्रूवन बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. जेनेटिक मटेरियल को किससे प्रूव किया है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. अब सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के कुछ पॉइंट्स बता देते हैं. देखो यहाँ पर बैक्टीरियोकोकस के ऊपर किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. This transforming principles in 1928 फेडरिक ग्रिफ्थ और सीरीज उन्होंने बहुत फेडरिक ग्रिफ्थ ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए किसके ऊपर? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर, जो कि स्पेशली निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्लियर स्टूडेंट? विटनेस इज अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया. और उसमें एक बहुत ही मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशंस उसमें फाइंड आउट हुआ. क्या है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने अपने कोर्स एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया. अब यहाँ पे दो टर्म आपको समझना है, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन. एस स्ट्रेन मीन्स स्मूथ शाइनिंग कॉलोनी. स्मूथ शाइनी कॉलोनी. ठीक है. दूसरा आर स्ट्रेन किसके लिए रिफर किया हुआ है? आर स्ट्रेन्स have the mucus coat. S strains contain mucus coat. R strains are rough colony. ठीक है. अभी स्मूथ शाइनी कॉलोनी क्यों है? स्मूथ शाइनी कॉलोनी क्यों डेवलप कर रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. इसमें एक म्यूकस है, पॉलीसैकेराइड्स कोट. म्यूकस किसका है? पॉलीसैकेराइड. ठीक है, जिससे वो स्मूथ शाइनी कोट दे रहा है. और रफ कॉलोनी क्यों डेवलप कर रहा है? क्योंकि इसमें म्यूकस नहीं है. ठीक है. तो ये पहले दो टर्म आप लर्न कर लो, एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन. ठीक है. एस स्ट्रेन में क्या है? वो जीन्स हैं जो कि कैसे हैं? फिटल हैं. ठीक है. मतलब एस स्ट्रेन जब किसी माइस को दिया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, तो माइस उसमें डाइड हो रहा है. मतलब माइस डाई हो रहा है. मतलब एस स्ट्रेन बेसिकली, एस स्ट्रेन क्या है? इट इज वर्ल्यूएंट. एस स्ट्रेन वर्ल्यूएंट. ठीक है. मतलब वो किसी को डाई करने में मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है. दूसरा जो आर स्ट्रेन है उसमें कोई इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है कि माइस उसमें माइस जो है डाई हो पाए, वो अलाइव है. तो एस स्ट्रेन जब किसी माइस पे डाला जाता है तो माइस डाई हो रहा है. आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी किसी को इंजेक्ट किया जा रहा है किसी माइस में, तो माइस उसमें अलाइव हो रहा है. तो ये दो कंडीशंस एक एक्सपेरिमेंट में आई. अब ग्रिफ्थ ने क्या किया? सेकेंड टाइम उसने बैक्टीरिया को किल करके पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया. ठीक है. अब वो क्या कहलाने लगा? जब बैक्टीरिया को पूरा किल कर दिया तो इट इज़ कॉल्ड एज हीट किल्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया. अब हीट किल्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया को अगेन इंजेक्ट इनटू माइस. माइस जो है अलाइव है, क्योंकि हीट जो रिस्पॉन्सिबल जो एस स्ट्रेन थे वो ख़त्म हो चुके थे. ठीक है. तो माइस उसमें अलाइव रहा. ठीक है. अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया और जो आर स्ट्रेन अलाइव बैक्टीरिया. हीट स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया का एक इंजेक्शन लिया और एक आर स्ट्रेन अलाइव, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. जब वो दोनों को वो डाला तो उसमें माइस डाई हो गया, जबकि आर स्ट्रेन में वो नेचर नहीं था माइस को डाई करने का. लेकिन जब वो एस स्ट्रेन हीट किल्ड के साथ इंजेक्ट किया गया तो माइस उसमें डाई हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल अलाउड हुआ. ऐसा क्यों हुआ कि आर स्ट्रेन अलाइव होने के बाद, जिसमें कि वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी जो किसी माइस को डाई कर सके, बट वो एस स्ट्रेन हीट किल्ड के साथ यूज़ किया गया तो माइस डाई हो गया. दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया
caused are transformations of R type bacteria into S type bacteria. मतलब हीट स्ट्रेन हीट किल्ड ने आर स्ट्रेन अलाइव को किस में कन्वर्ट कर दिया? एस स्ट्रेन में. ठीक है, एस स्ट्रेन अलाइव में कन्वर्ट कर दिया और जिससे कि माइस डाई हो गया. दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. ये पोजीशन क्यों आई? ड्यू टू बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब बैक्टीरिया में एस स्ट्रेन हीट किल्ड को आर स्ट्रेन में चेंज करने का, एस स्ट्रेन हीट किल्ड ने आर स्ट्रेन अलाइव को एस स्ट्रेन अलाइव में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज हो जाना. ठीक है, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशंस का जो बेसिक प्रिंसिपल था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इट इज डन बाय ऑसवाल्ड, एवेरी, कोलिन, मैक्लियोड एंड मैक्लियन मैकेरी. उन्होंने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, कई बार रिपीट किया इन विट्रो सिस्टम पर. विट्रो सिस्टम क्या होता है? बिल्कुल अलाइव सिस्टम जो लैब में तैयार किया जाता है. एंड ऑर्डर टू डिटरमाइन बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. और इससे इसको एक्सप्लेन किया बायोकेमिकल नेचर of transforming principle. Transforming principle. किस तरीके से आर स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया ने आर स्ट्रेन अलाइव को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया. तो इसका बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है. ये क्या कहता है? ये एक्सपेरिमेंट क्या है? दे रिपीटेड मीन्स ऑसवर्ड, ओवेरी, कोलिन, मैक्लियोड एंड मैक्लियन मैकेरी repeated the DNA from the heat-killed S-type bacteria caused the transformations of non-virulent R-type bacteria into virulent S-type bacteria. ये क्या था? नॉन वेरिलेंट. पहले पैथोजेनिक नेचर का नहीं है ये, ठीक है ना, लेकिन अब ये पैथोजेनिक नेचर में कन्वर्ट हो गया. क्लियर? दे ऑल्सो डिस्कवर्ड द प्रोटीएस और आरएनएज. प्रोटीएस और आरएनएज, ये टर्म्स को देखो. प्रोटीएजेस एंड आरएनएज. एक तो सबसे पहले आप ये समझ लो जिसमें एज वर्ड रहेगा, एज लास्ट में आएगा, वो क्या है? एंजाइम्स है. क्या है वो? एंजाइम्स है. और ये एंजाइम्स, ये प्रोटीएज किसको ऊपर करेगा? प्रोटीन के ऊपर. आरएनएज किसको ऊपर करेगा? आरएनए के ऊपर. तो प्रोटीएज एंड आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन. ये डिड नॉट अफेक्ट, ठीक है, डिड नॉट अफेक्ट. मतलब प्रोटीएज मीन्स प्रोटीन, आरएनएज मीन्स आरएनए, वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पर कोई भी इनका इफेक्ट नहीं है. नो, नॉट इफेक्ट, नो इफेक्ट, ठीक है ना. डिड नॉट अफेक्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन वाइल डीएनएज इनिशिएटिव. वाइल, जबकि डीएनएज मीन्स जो एंजाइम्स डीएनए के ऊपर वर्क कर रहा है. डीएनएज इनहैबिटेड दिस प्रोसेस. डीएनएज इनहैबिटेड मतलब ये रेगुलेट कर रहा है. इनहैबिटेड दिस प्रोसेस. क्या कंक्लूजन निकला? कि डीएनए इज अ बेसिक, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. कि डीएनए के ऊपर वर्क किया और डीएनए ने इस प्रोसेस को
इनहेबिटेट किया और रेगुलेट किया. मीन्स अभी तक ये प्रोसेस ये ऐसा माना जा रहा था कि इसमें प्रोटीएज भी हो सकता है, आरएनएज भी हो सकता है, बट ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, फेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट्स confirm that DNAs inhabited this process. Clear, student? Now, prove that the DNA is a genetic material. अब DNA genetic material इसके लिए क्या प्रूव किया? इसके लिए एक Hershey Chase experiment है. DNA is a proved material. DNA is a genetic material. It is proved by, confirmed proved by Hershey and Chase experiment. So Hershey and Chase experiment I will discuss in next video. Student, hope you understood each and every point. Thank you, student. Have a nice day.